हेलो बच्चों, मैं अभय और आप देख रहे हैं अभय क्लासेस। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूज ऑफ हैव एंड हैड्स। हैव और हैड की क्या है? हैव एंड हैज। ठीक है, पार्ट एक में हैज हैव हैज है और पार्ट दो में हाइड है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अब है पॉजिटिव। क्या है पॉजिटिव? इनको देखते हैं कि कैसे वाक्य रहते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव में दिया है कि मेरे पास 2 कलमें हैं। क्या है? मेरे पास 2 कलमें हैं। तो आई हैव 2 पेन्स। ठीक है, अब कह रहा दूसरा, रामू के पास घड़ी है। क्या है? रामू के पास घड़ी है। तो RAMU हैज ए वॉच। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आई बहुवचन है। आई के साथ IBU दे, इनके साथ क्या लगता है? हैव लगता है। क्या लगता है? हैव लगता है। जबकि एक वचनकर्ता के साथ हैज, क्या जैसे यस हैज लगता है। ठीक है, इतना समझ में। हम निगेटिव भी दिया है। निगेटिव दिया है कि मेरे पास साइकिल नहीं है। तो बी डू नॉट हैव ए साइकिल। ठीक, रवि के पास पतंग नहीं है। तो रवि डज नॉट हैव ए काइट। डज नॉट आएगा। ठीक है, दूसरा है इसमें, तीसरा है कि मेरे पास 2 भाई नहीं है। तो आई हैव नॉट 2 ब्रदर। आई के साथ क्या लगता है? हैव लगता है। फिर हैव के बाद नॉट, फिर 2 ब्रदर। इतना समझ में आ गया होगा। चलिए इंट्रोगेटिव के देखते हैं। तो क्या है कि क्या तुम्हारे पास कलम है? तो हैव यू ए पेन। क्या होता है? हैव यू ए पेन। क्या शीला के पास गुड़िया है? तो हैज आएगा। क्या हैज? हैज शीला ADOLL डोल माने गुड़िया। तुम्हारे कितने भाई हैं? तुम्हारे कितने भाई हैं? तो हाउ मेनी हैड्स हैंड्स। तुम्हारे कितने हाथ हैं? ठीक है, सॉरी, ठीक है, तुम्हारे कितने हाथ हैं? तो हाउ मेनी हैंड्स हैव यू। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आपको ध्यान रखना होगा या याद रखना होगा कि क्या किसके साथ लगाते हैं। हमने अभी बताया। अब क्या करना है आपको, इसे नोट कर लेना है मेरे प्यारे बच्चों कि पास है, रखता है या करते हो के लिए आई, क्या IBU दे तथा बहुवचनकर्ता के साथ हैव आता है। क्या आता है? IBU दे तथा बहुवचनकर्ता के साथ हैव आता है, अभी हमने बताया। और ही सी इट एक वचनकर्ता के साथ हैज आता है। क्या आता है? हैज आता है। तो इसी या इस प्रकार, दूसरा है इस प्रकार या इसी प्रकार। ठीक है, इस प्रकार के वाक्यों में मेरे की अंग्रेजी आई, हमारे की भी, तुम्हारे की यू, उसके की ही या सी, उनके की दे होती है। क्या होती है? उनके की दे होती है। ठीक है, अब कह रहा है तीसरा है कि इनके निगेटिव 2 प्रकार के होते हैं। इनके निगेटिव 2 प्रकार से बनते हैं या होते हैं। या तो हैव नॉट, हैज नॉट, जिनको संक्षेप में हैवेंट लिख सकते हैं, या हैंड्स
सब कर देते हैं, ठीक है। दूसरा है डू नॉट और डज नॉट हैव लगाकर और डन डज नॉट के बाद हैव का प्रयोग करते हैं। तो इतना समझ में आ गया होगा। अब क्या है, अगला है चौथा है कि इसी प्रकार इंट्रोगेटिव बनाने के लिए भी दो तरीके, या तो हैव या तो हैज को कर्ता के पहले लगा दो। बी नंबर है कर्ता के पहले डू डज लगा दो और बाद में हैव लगा दो। जैसे डू यू हैव ए पेन और डज ही हैव ए विच, WATCH वॉच, सॉरी ठीक है, वॉच। ये उदाहरण है, इसके एग्जाम्पल से आप कहते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल बताना, ठीक है। तो नंबर 1, अशोक के पास एक गेंद है, मात्र एक गेंद है, तो अशोक हैज ए बॉल, ठीक है। उषा के पास एक गुड़िया है, तो उषा हैज ए डॉल। हमारे पास, तो बी बहुवचन है, इसे हैव आया, ए बॉल। इस किसान के पास गाय नहीं है। आपको बताना है, देखिए बच्चों, आपको बताना है HW क्या है। HW होमवर्क के रूप में ये भी और मेरे बहन, एक बहन है, तो आई हैव ए सिस्टर। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। और अब हम बताने वाले हैं हैड का प्रयोग। अब है हमारे पार्ट 2, बात करेंगे, देखिए यूज ऑफ हैड का प्रयोग। इसका प्रयोग, हैड का प्रयोग क्या है, पहले देखिए कैसे बनते हैं, फिर इसका पूरा वो बताएंगे। नहीं, पहले आपको नियम बताते हैं। नियम पहले आप पढ़िए, देखते हैं। मेरे पास एक कोट था, इसमें था, ठीक। तो आई हाइड ए कोट, ठीक है। अब आप लोग देखिए, यहाँ पर देखिए, नियम देखिए, फिर इन्हें पढ़िए तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए, नियम नंबर 1 है कि भूतकाल में अधिकार दिखाने के लिए हाइड का प्रयोग करते हैं। अधिकार दिखाने के लिए हमने ऐसा किया, हमारे पास था या नहीं था, ठीक है। दूसरा, हाइड का प्रयोग इस सभी प्रकार के कर्ताओं के साथ होता है, ठीक है। अफर्मेटिव में हाइड का प्रयोग करते हैं, ये भी है, अफर्मेटिव में हाइड का प्रयोग करते हैं। और दूसरा है निगेटिव में या तो हाइड के बाद नॉट या डिड, नॉट प्लस हैव लगाते हैं। और क्या है, तीसरा है इंटरोगेटिव में हाइड प्लस सब्जेक्ट या डिड प्लस सब्जेक्ट, नॉट प्लस हैव लगाते हैं। जैसे इस पेज नंबर यहाँ पर लिखे हैं ना, पेज के तीसरे उदाहरण है, तो ये जो नंबर ये तीसरा इसका उदाहरण है, ठीक है। तो क्या है, उसके पास गेंद नहीं थी, तो डिड ही नॉट हैव ए बॉल, इसको दूसरी प्रकार लिख सकते हैं, पहले हाइड लगा सकते हैं, हाइड ही नॉट ए बॉल, ये भी हो सकता है, ठीक। और अब देखिए कि दूसरा है कि लता के पास एक गुड़िया थी, तो लता हाइड ए DOLL डॉल माने गुड़िया। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब है उदाहरण, देखिए उदाहरण है कि राम के पास एक कहानियों की किताब थी, तो राम हैड ए स्टोरी बुक, ठीक है। और दूसरा है मेरे पास एक सुंदर कमल था, तो आई हैड ए ब्यूटी सुंदर लोटस माने कमल, ठीक है।
तीसरा आप लोग करके बताइए इसे भी, इसे यस डब्ल्यू होमवर्क के रूप में कमेंट में ज़रूर बताइए। और समझ में तो आ ही गया होगा, और चैनल में नए हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।